हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज हम हमारे वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। 3 से 9 अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने डेली वीडियोस नहीं देख पाए होंगे किसी भी कारण से। सो बच्चों, आपका रिवीजन तो इस वीडियो में हो जाएगा, पर डेली वीडियोस में हम बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन्हें आपको जरूर देखना है और इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पर आपको लेना है। कल की जो वीडियो थी सभी के रिव्यूज मैंने पढ़े हैं। देयर वर सम स्टूडेंट्स जिनको वॉइस से प्रॉब्लम थी या कुछ प्रॉब्लम्स उनको थी। वीडियो बहुत लंबी है। तो बच्चों, मैं चाहती ही हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए आपको करना होगा, सबसे पहले अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना होगा। ये क्रिटिसाइजेशन आपको छोड़ना होगा। ओके, सो आगे बढ़ेंगे हम। और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। 5000 क्वेश्चंस की ये पीडीएफ है, मात्र 25 रुपए में ये अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे पुराने एग्जाम से पूछे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है सिर्फ और सिर्फ 360 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर कोड जो है वो यूज करते हैं स्टडी। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक इंडेक्स है जिस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है ये यहाँ पर पूछा गया है। सो आपके ऑप्शंस हैं 39, 40th, 41st या फिर 42nd। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, सही आंसर होगा हमारा 40वां स्थान। 40th यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। सो सही आंसर होगा हमारा 40वां। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स है, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की जो रैंक है दैट इज 150। सो इंडेक्स ऐसे पूछ लिए जाते हैं और काफी इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद लता मंगेशकर अवार्ड? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, कुमार शानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद या फिर ये तीनों। सो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ 3। कुमार शानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद, तीनों को ही ये अवार्ड दिया गया है। लता मंगेशकर जी आप जानते हैं स्वर कोकिला इन्हें कहा जाता है भारत की। चलिए, हाल ही में 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो 30 सितंबर को दिल्ली में जो नेशनल फिल्म अवार्ड प्रेजेंट किए गए हैं, तो आप इमेज में डेफिनेटली देख सकते हैं हमारे भारत की जो 16वीं राष्ट्रपति हैं, कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आप ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह और गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। ओके, द्रौपदी मुर्मू के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है ना। इसके अलावा भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ये पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है इंडिया की। राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स में अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद की मैं बात करूंगी। 52nd आर्टिकल 52वां, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53rd में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, है ना। और इसके अलावा आप याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति का पद है ना, उसमें जो निर्वाचन प्रणाली है वो निर्वाचन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है बच्चों आयरलैंड से। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि सबसे लंबे समय तक भी राष्ट्रपति रहे हैं, 2 बार बने हैं ये। ठीक है, चलिए, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? विंड सोलर पावर प्लांट एमपी के इंदौर में, मुंबई महाराष्ट्र, जैसलमेर राजस्थान या फिर गुवाहाटी असम। तो सही आंसर होगा जैसलमेर राजस्थान। एक्चुअली एमपीपीएससी में पिछली बार ये क्वेश्चन भी आया था कि विंड एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छे स्टेट्स हैं वो कौन से हैं,
तो राजस्थान, तमिलनाडु ये सारे हो जाते हैं, है ना। टर्बाइंस वगैरह आपने यहाँ पर देखी होंगी राजस्थान में, क्योंकि वहां पर अब पानी की कमी तो है, तो पानी की कमी से इलेक्ट्रिसिटी अगर देखा जाए तो नहीं बन पाती है, तो विंड सोलर पावर प्लांट यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, शुरू किए जा रहे हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा होगा राजस्थान में। राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा इसकी जो राजधानी है वो जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, वो जोधपुर में स्थित है। और याद रखिएगा, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे तो हाई कोर्ट हो, सभी के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे, हाल ही में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ किसने शुरू किया है? आईबी, सीबीआई, एनडीआरएफ या फिर ईडी? तो सही आंसर जो है दैट इज सीबीआई। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके द्वारा ऑपरेशन गरुड़, जो कि ड्रग्स को खत्म करने के लिए है, ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए। सीबीआई के जो चीफ है वो है सुबोध कुमार जायसवाल। इतना आप यहाँ पे याद रखेंगे। किस भारतीय शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया गया है? इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है जयपुर, ठीक है। और अगेन ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में चिपी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने की मंजूरी की? ठीक है, इस तरीके का नाम देख करके आप समझ सकते हैं कहाँ होने वाला है। ये है महाराष्ट्र का, बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखा जाएगा चिपी हवाई अड्डे का नाम। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल जो है यहाँ की मुंबई है। इसके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं एकनाथ शिंदे, है ना, उद्धव ठाकरे हुआ करते थे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि नीति आयोग की तरह एक स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, राज्य स्तरीय संस्था बनाने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र की जो हम बात करें विधानसभा है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके स्पीकर हैं राहुल नरवेकर, और पूरे भारत में सबसे कम उम्र में स्पीकर बनने वाले पहले व्यक्ति राहुल नरवेकर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं। महाराष्ट्र के 2 शहर थे, ठीक है, औरंगाबाद और ओस्मानाबाद। इनका नाम बदल दिया गया है। औरंगाबाद का नाम है संभाजी नगर, ओस्माना जो बाद है उसका नाम है क्या? धराशिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला किस राज्य में रखी है? सही आंसर है गुजरात, ठीक है। और कल भी हमने पढ़ा था, हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हर स्टार्ट नाम का महिला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया है, वो भी गुजरात यूनिवर्सिटी में किया है, अहमदाबाद में, ठीक है। गुजरात की जो कैपिटल है बच्चों वो है गांधीनगर, ठीक है। गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल तक, है ना, दांडी मार्च किया था और दांडी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था, और वहीं से शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसे इंग्लिश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। बाकी के ऑप्शंस में आपको बता दूं, केरला जो है सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, लिटरेसी रेट यहाँ का सबसे ज्यादा है। कैपिटल यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। अपना खुद का इंटरनेट देने वाला, अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम टाइप, इसका खुद का अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा। और केरल की जो विधानसभा है, साल भर में सबसे ज्यादा मीटिंग्स देश में अगर किसी विधानसभा में हुई है तो वो केरल है। आगे बढ़ेंगे। IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? सही आंसर है निखिल कामत, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं इनको। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फुटबॉल विकास योजना शुरू की है बच्चों अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अरुणाचल प्रदेश में एक माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, जिसको कहा जाता है नामचा बारवा, जिसके पास से ही भारत ने
एंटर करती है ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 2 नेशनल पार्क हैं। पहला है नामदफा और दूसरा है मॉलिंग। याद कैसे रखें? तो अरुणा जब हम बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है किसी का नाम हो, अरुणाचल क्या है? नाम। तो नाम, और नाम आप कैसे लेते हैं? मुंह से लेते हैं, मॉलिंग, नामदफा और मॉलिंग। आगे बढ़ जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में मनाया जाएगा? सो इसका आंसर होगा हरियाणा में। ठीक है, राजस्थान हमने पढ़ लिया है, विंड सोलर में सबसे बड़ा प्लांट। गुजरात अभी हमने पढ़ा, मोदी जी ने जो है यहाँ पर आधारशिला रखी और साथ ही साथ हर स्टार्ट जो है प्रेसिडेंट ने यही शुरू किया है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ जो है कैपिटल है, चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल भी है और अपने आप में ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ के जो डिजाइनर थे, जो आर्किटेक्ट थे, वो थे ली कार्बशर। और इसके अलावा हरियाणा में जो नेशनल पार्क है वो है सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, और उत्तराखंड के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी हैं और 5 नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। गंगोत्री है, जिम कॉर्बेट है, फिर वैली ऑफ फ्लावर है। ठीक है, तो ये कुछ नेशनल पार्क उत्तराखंड में मिल जाते हैं हमें। हाल ही में किस भारतीय महिला कार्यकर्ता को चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया है? वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं ये। सो सही आंसर है इसका सृष्टि बख्शी। आप इमेज में इनको देख सकते हैं, सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य की पुल्लमपारा भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बनी है? तो आसानी से आप आंसर करेंगे, सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा राज्य था? केरला था। तो एकदम डिजिटली लिटरेट पंचायत भी कहाँ की होगी? केरला की होगी। ठीक है, तमिलनाडु में अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम जो है शुरू की गई। ठीक है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है आकाश अंबानी। ठीक है, हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। सो इसका जो सही आंसर है बच्चों ये है एनएस राजन। ठीक है, ये रहे इमेज में एनएस राजन। फिर राज्य सरकार द्वारा डेयरी प्लस योजना शुरू की गई है, डेयरी प्लस। ठीक है, सो आंसर है मध्य प्रदेश। और ये डेयरी प्लस में क्या होगा? मुर्रा भैंस खरीदने पर किसानों को 50% की सब्सिडी मिलेगी। एमपी भोपाल यहाँ पे कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ इसके एक राष्ट्रीय उद्यान कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका के एक देश नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए हैं, क्योंकि भारत में चीते थे ही नहीं। हाल ही में किस इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सो आंसर है ललित भसीन। ठीक है, ललित भसीन जो है इनको बनाया गया है। राजीव कुमार, अगर आप ऑप्शन में देखें तो राजीव कुमार जो है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक के लिए रवाना की है? सो बच्चों ये जो ट्रेन है वो गांधीनगर से मुंबई यानी कि गुजरात से महाराष्ट्र के लिए चलने वाली है। किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो प्रशांत महासागर है उसमें स्थित जो आइलैंड है, जो द्वीप है, आप देख सकते हैं सारे आइलैंड्स के लीडर यहाँ पर मिल जाएंगे। उनके साथ ये बीच में आप इस व्यक्ति को देखेंगे तो ये है जो बाइडेन। और जो बाइडेन कहाँ के प्रेसिडेंट है? तो अमेरिका के हैं। तो अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, जहां पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय स्थित है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। और टोक्यो में ही 2020 की ओलंपिक्स किए गए थे, जिसमें भारत को 7 मेडल मिले हैं। 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा, 2 सिल्वर मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया
और 4 मिले हैं ब्रोंज यानी कि कांस्य। पीवी सिंधु, लवलीना बोर्गोहेन, बजरंग पुनिया और भारतीय हॉकी टीम। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। कई सारे बच्चे कल कह रहे थे वीडियो लंबी हो जाती है, तो वीडियो लंबे होने का कारण यही है कि हम डेली ना ये चीजें जब डिस्कस करेंगे तो आपको याद रहेंगी। कैटफिश प्रजाति मिली है जो कि पेंगेसियस इकारिया स्पीसीज की है। तो हम बात करेंगे किस नदी में मिली है। तो बेसिकली ये मिली है बच्चों कावेरी नदी में। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फिर आप कहेंगे गोदावरी, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं। पहली है गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर है कावेरी। गोदावरी नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से और कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक से। स्वेंटे पेबो को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का? तो इन्हें बच्चों मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बहुत जल्द मैं पूरी नोबेल पुरस्कार की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। ये स्वीडन के हैं, ठीक है, और जेनेटिक रिसर्च के लिए, जीन्स के ऊपर रिसर्च के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। 2022 का एटीपी 2050 तेल अवीव वाटर्स एंड ओपन पुरुष युगल, ठीक है, ओपन मेंस डबल टाइटल। और ये किस गेम से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है ना। तेल अवीव कहां पर है? तो ये इजराइल में है और भारत के लिए इजराइल की राजधानी भी यही है। तो ये जीता है रोहन बोपन्ना और मैथवे मेडलकोप ने। सो सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर और 6वीं बार बना है। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। 2022 सिंगापुर फॉर्मूला 1 जीपी का खिताब जीता है किसने? सर्जियो पेरेज ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने डॉक्टर विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के व्यक्ति विवेक लाल को वहां के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। फिर किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ का अध्यक्ष चुना गया है? सो ये है अनिल कुमार। और अंतरिक्ष से मुझे इसरो याद आ जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। 15 अगस्त 1969 को ये बना था। इसके जो अभी चीफ हैं वो एस सोमनाथ, ठीक है बच्चों। अगर आपको कुछ भी परेशानियां लगे तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि नेगेटिव कमेंट्स आप लोग ना करें। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है, इसके नए चीफ कौन बने हैं, नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनीश दयाल शर्मा, आईटीबीपी के। फिर किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का सबसे नया राज्य बना है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सो ये किया गया बच्चों न्यू दिल्ली में। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्किटेक्चर डे, ठीक। हाल ही में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का? तो ये दिया गया है इन्हें फिजिक्स, ठीक है। सही आंसर जो होगा फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री। फिजिक्स इज द राइट आंसर। चलिए, किसके द्वारा लिखित पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो ये है ममता कालिया। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य के डिप्टी सीएम ने वंदे भारत पहल शुरू की है? वंदे मातरम है ना। वंदे मातरम मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो जैसे ही फोन उठाएंगे, फोन पर हेलो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वंदे मातरम। ये शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएसीसी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एआईसीसी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बच्चों, वो बने हैं ललित भसीन, ठीक है। ललित भसीन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। एआईसीसी
इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स, गेल। ठीक है, तो गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बच्चों? जल्दी से बताइए। आप लोग साथ साथ में अगर कमेंट करेंगे ना तो और अच्छा रहेगा। तो गेल के जो नए चेयरमैन बन गए हैं वो बन गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, गेल जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? संदीप कुमार गुप्ता, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा है। चीन को हराकर महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीता है अमेरिका ने। स्वदेश में निर्मित पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LCH बोलते हैं इसको, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का वायुसेना में जैसे शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रचंड। और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है तेलंगाना ने। और अभी मैंने आपको तेलंगाना के बारे में बताया था। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। हाल ही में 2022 ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया, ये तो मैंने आपको कल रिवीजन में भी बताया था। फिर शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूनकिंग टैंग। फिर हम बात करेंगे फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 अनुराग सिंह ठाकुर। और प्रधान जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने, इन्होंने दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन पूरी उड़ीसा में किया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा के तहत सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन बनाया है? पंकज त्रिपाठी। हाल ही में किस भारतीय को कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है अनिल अग्रवाल। हाल ही में किस शहर में 15वां अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव आयोजित किया गया? आंसर अजमेर। और हाल ही में राज्य IT मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा है? तो ये है न्यू दिल्ली। एंड मतदाता जंक्शन का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है? जो मतदाता जागरूकता के लिए है। तो जहां मतदान की बात होगी वहां चुनाव आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रीय आइकन जो है इसके बने हैं पंकज त्रिपाठी। और बस आज की हम यहीं पर समाप्ति करेंगे। मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कमीशन को आपको अच्छे से बताना है भारतीय निर्वाचन आयोग कब बना, संविधान के किस अनुच्छेद में है, और पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।